चंद्र ग्रहण से हमारे जीवन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? कोई भी ग्रह जो पीड़ित तो होता है, जब पीड़ा अवस्था में आता है तो वो अपना प्रभाव जो है वो नेगेटिव ही डालता है, वो पॉजिटिव नहीं डालता। 7 तारीख से पितृपक्ष हमारा स्टार्ट हो रहा है और उस दिन चंद्रमा पीड़ित होना तो ये कहीं ना कहीं अच्छे संकेत नहीं दे रहा। बड़े उपद्रव, प्राकृतिक आपदाएं ज्यादा आने के संकेत होते हैं। इस राशि पर चंद्र ग्रहण का सबसे ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। चंद्र ग्रहण का राशियों पे प्रभाव पड़ेगा। कुंभ राशि पीड़ित हो रही है सबसे ज्यादा। अच्छा, सिंह राशि की अगर हम बात करते हैं तो पति के साथ थोड़ा सा डिस्प्यूट होने के ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं। हस्बैंड वाइफ के साथ चीज और हो सकती है, जैसे आगजनी की घटनाएं होने की ज्यादा संभावनाएं हो। ऐसे में कोई ऐसा उपाय जो हर इंसान कर सकता है? प्रेग्नेंट लेडीज जो हैं, अगर आप इस रात्रि का थोड़ा जागरण कर लें तो आप सिक्योर भी रहते हैं। जो बच्चे पढ़ाई में बहुत कमजोर हैं, इस समय उन्हें खास करके पढ़ाई करा। चंद्र ग्रहण जब समाप्त हो जाए, जैसे 1:26 पर इसका समापन है, तो दिन का छिड़काव एटलीस्ट अपने ऊपर और घर के अंदर जरूर करिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में। मैं आप सभी के साथ हूँ कंचन। आज का जो ये कार्यक्रम है, देखिए, बहुत ही विशेष होने जा रहा है, क्योंकि आज हम जिस विषय पर बात करेंगे ये विषय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आने वाले दिनों में इस विषय पर आप सभी को जानकारियां ज़रूर चाहिए होंगी। हम बात करने वाले हैं चंद्र ग्रहण को लेकर। चंद्र ग्रहण कब लग रहा है, इस चंद्र ग्रहण से हमारे जीवन पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, किस राशि पर चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, और ये चंद्र ग्रहण हमारे जीवन में क्या कोई बदलाव लेकर आ रहा है या कोई अच्छा संकेत लेकर आ रहा है, इन सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इन सब सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे तमाम प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारी खास मेहमान जानी मानी एस्ट्रोलॉजर जीतू जी जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। तो मैम, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं चंद्र ग्रहण को लेकर, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चंद्र ग्रहण। और मैं चाहूंगी कि आप ये बताएं कि चंद्र ग्रहण जो है ये किस तारीख को लग रहा है और इस चंद्र ग्रहण से हमारे जीवन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? जी, देखिए, चंद्र ग्रहण जो होता है कि मतलब एक है तो ऑर्बिट की घटना, खगोलीय घटना है, बट हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह जो पीड़ित तो होता है, जब पीड़ा अवस्था में आता है तो वो अपना प्रभाव जो है वो नेगेटिव ही डालता है, वो पॉजिटिव नहीं डालता है। अब जैसे हम चंद्रमा की बात करें, चंद्र ग्रहण की बात करें, तो इसका मतलब चंद्रमा पीड़ित हुआ, और चंद्रमा धरती के नज़दीक का प्लेनेट माना जाता है। चंद्रमा हमारी इमोशंस है, चंद्रमा हमारी स्ट्रेंथ भी है, चंद्रमा फास्ट मूविंग प्लेनेट भी है, चंद्रमा महिलाओं का कारक है, चंद्रमा बुजुर्गों का कारक है, चंद्रमा बच्चों का कारक है। यानी सारे जब सिचुएशन देखते हैं तो चंद्रमा ग्रहों में रानी प्लेनेट है, तो ऐसे में वो प्लेनेट पीड़ित होना ये कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। 7 तारीख से पितृपक्ष हमारा स्टार्ट हो रहा है और पूर्णिमा तिथि से पहला जो हम प्रथमा तिथि से पहले का श्राद्ध होता है तो वो मनाते हैं हम, और उस दिन चंद्रमा पीड़ित होना तो ये कहीं ना कहीं अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। कुंभ राशि में सबसे पहले तो ये ग्रहण जो है वो लगेगा। दूसरा, भाद्रपद का महीना भी चल रहा है। तीसरा ये कि सूर्य बुध और केतु, ये सूर्य बुध और केतु, और ऊपर से चंद्रमा और राहु की दृष्टि इनके ऊपर, और फिर चंद्रमा के ऊपर जो दृष्टि पड़ेगी, राहु के ऊपर दृष्टि पड़ेगी, वो पड़ रही है गुरु की, जो कि अतिचारी है। अगर हम ग्रहों का भी कॉम्बिनेशन देखें तो ये अच्छा नहीं मान रहा। कहीं ना कहीं बड़े उथल पुथल के अंदेशे हैं, बड़े उपद्रव, प्राकृतिक आपदाएं ज्यादा आने के संकेत होते हैं और संकट आने के संकेत होते हैं। यानी ये योग जो है, संयोग जो है, समसप्तक योग जो है, ये अच्छा योग नहीं माना जा रहा है। तो हमें थोड़े से प्रिकॉशंस यहाँ पे लेने की ज़रूरत है। जैसे हम कहेंगे कि कई बार हम फ्रिक्वेंटली चले जाते हैं पहाड़ी इलाकों में, ज़्यादा हम चले जाते हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि चंद्रमा जो है ये जल का कारक भी माना जाता है, तो जल प्रलय के संकेत जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं इस टाइम पे। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेने चाहिए। और ये 7 तारीख की तारीख है सितंबर की, और 8 तारीख के मध्य रात्रि यानी सुबह तक ही मान के चलिए कि ये रहेगा। तो हमें कम से कम, वैसे तो कहते हैं कि 40 डेज हमें प्रिकॉशन रखने चाहिए। 40 डेज तक हमें कुछ ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, जैसे बहुत सारे बहते हुए जल के पास नहीं जाना, पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो इन चीज़ों से प्रिकॉशंस रखने चाहिए। और 40 डेज नहीं कर पा रहे हैं
तो एटलीस्ट 15 डेज तो आपको प्रिकॉशंस रखने चाहिए। चंद्र ग्रहण में कहते हैं मैम कि जब चंद्र ग्रहण लगता है तो कई राशियों के लिए बड़ी उथल पुथल की स्थिति भी खड़ी कर देता है। जी। तो किस राशि पर चंद्र ग्रहण का सबसे ज्यादा फर्क पड़ने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो चंद्र ग्रहण का राशियों पे प्रभाव पड़ेगा। कुंभ राशि पीड़ित हो रही है सबसे पहले, अच्छा। क्योंकि कुंभ राशि में जो है ये चंद्र ग्रहण लगेगा। और दूसरा, अगर कि हम कुंभ राशि से एक्सिस में चलते हैं, क्योंकि कुंभ राशि के सामने कौन सी राशि आ गई है आपको? राशि तो सिंह आई, लेकिन उसमें बैठा हुआ केतु, उसमें बैठा हुआ सूर्य, उसमें बैठा हुआ ये जो प्लेनेट है, उसके ऊपर प्रभाव सबसे पहले पड़ा। तो समसप्तक जो योग है ये अच्छा नहीं माना जा रहा है। मेष राशि की अगर हम बात करते हैं, एरीज की बात करते हैं, तो ये कुछ ना कुछ अच्छा रिलैक्सेशन इनको दे रहा है, इनको तंग नहीं कर रहा। तो इनको चीज़ें तो देगा, लेकिन हो सकता है कि ये क्योंकि मंगल की राशि है तो आवेश में आकर के अपनी चीज़ों का खुद ही नुकसान कर दे। वृष राशि की बात करते हैं तो इनको शारीरिक थोड़ी सी पीड़ा हो सकती है, इस समय थोड़ी तकलीफ हो सकती है। ये तो बिल्कुल भी बहते हुए जल के पास ना जाए। मिथुन राशि की बात करते हैं तो संतान से जुड़ी हुई कोई एक कहते हैं ना कि पेरेंट्स तो हमेशा ही संतान को लेकर के परेशान रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ आपको सामने नज़र आ सकती है, जैसे पता चले कि आपका बच्चा जो है वो स्मोकिंग ज़्यादा करता है या कोई नशे की लत में, तो इस समय जो है आपको बात पता चल सकती है। तो आपका मन जो है वो पीड़ा में जा सकता है। कर्क राशि की बात करते हैं तो आपको, क्योंकि चंद्रमा इसके स्वामी हैं, आपको तो कहीं ना कहीं शत्रु परेशान कर सकते हैं और खर्च ज़्यादा बढ़ सकता है इस समय। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। सिंह राशि की अगर हम बात करते हैं तो पति के साथ थोड़ा सा डिस्प्यूट होने के ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के साथ। ऐसा नहीं है कि मतलब आपकी सिंह राशि की महिला है तो पति के साथ, और अगर पुरुष है तो पत्नी के साथ भी ये विवाद होगा, तो वाइस वर्सा है। कन्या राशि की बात करते हैं तो रोग थोड़े से आपको इस समय जो अप पॉप अप कहते हैं ना, एकदम से निकर करके फिर से बाहर आए, और पुराना रोग जो है वो फिर से बाहर आएगा, वो डेंजरस जोन की तरह आता है। तो आपको थोड़ा सा डॉक्टरी प्रिकॉशन लेना चाहिए। अगर हम तुला राशि की बात करते हैं तो खर्च ज़्यादा हो सकता है। और अगर वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो आपको कोई भी काम करेंगे तो वो रुक सकता है आपका, और ये संभावनाएं जो है 40 दिन तक रह सकती हैं। धनु राशि की बात करते हैं तो आपको धन भी कहीं से मिलेगा, लेकिन धन निकलने के चांसेस होते हैं। तो आपने ऐसे देखना है, ग्रहण काल में किसी से धन की डील लेना भी नहीं है आपने, देना भी नहीं है तो लेना भी नहीं है। तो खास करके 7 और 8 तारीख का दिन आप टाल देना चाहिए। मकर राशि की बात करते हैं तो आपके लिए यात्रा पर कहीं ना कहीं कुछ परेशानी हो सकती है, जैसे विवाद हो सकता है किसी के साथ, या सडनली कोई एक टेंशन जो है वो आप आ सकते। कुंभ राशि सबसे पहले बचेगा। दुर्घटना, शरीर का कष्ट, परेशानी, धन का नुकसान, ये सब चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको तो पूरा ही प्रिकॉशन रखना। आप, हम तो कहेंगे कि आप 40 डेज ही प्रिकॉशन रखिएगा। आप बिल्कुल जल वाली घटना ना हो, बहते हुए जल के पास ना जाइएगा आपने खास करके। और खास में इसमें एक चीज़ और हो सकती है, जैसे आगजनी की घटनाएं होने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। मीन राशि की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ी सी चिंता और धन की हानि आपको सता सकती है। जी जैसे आपने बताया कि कुंभ राशि के जो लोग हैं उनको ज्यादा प्रिकॉशंस लेने हैं मैम, जी क्योंकि इन पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। कोई इनके लिए ऐसा उपाय जो अगर ये करेंगे तो थोड़ी सी मतलब परेशानी से थोड़ा इन्हें आराम मिल जाए? देखिए देखिए, इस बार ना घृति योग भी बन रहा है, और घृति योग जो है खास करके ये जो एक टारगेटेड करता है, ये जैसे इंडस्ट्री के लोग हैं इन्हें टारगेटेड ज़्यादा करता है। जैसे मान लीजिए कि बहुत अच्छे फेमस एक्टर एक्ट्रेस हैं, उनके ऊपर कोई संकट आ सकता है, किसी तरीके का भी संकट। अब संकट तो संकट ही होता है ना, चाहे वो जान माल का संकट हो, चाहे वो फाइनेंशियली बिल्कुल डिमोट हो जाए इंसान, तो वो भी हो सकता है। और सिंगिंग लाइन के जो लोग हैं इनके ऊपर बहुत कुछ परेशानी हो सकती है। और जिन इलाकों में ये ज़्यादा दिख रहा है, विजुअल फुल टाइम पे होगा, वहाँ पे खास करके जैसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, और एक चीज़ ज़्यादा होने की जो संभावना है, जैसे मुस्लिम डोमिनेटिंग जो प्लेसेस हैं वहाँ पे उपद्रव के जो चांसेस है वो दिखा रहा है। लेडीज़ के लिए स्पेशली ये, क्योंकि चंद्रमा लेडीज़ का कारक माना जाता है, और यहाँ पे थोड़ा सा इनको ज़्यादा पीड़ा दे सकती है। खास करके जो प्रेग्नेंट, इनिशियल प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, जैसे पहले 3-4 महीने तक इनको जैसे बहुत सारे प्रिकॉशन की वैसे भी ज़रूरत होती है, तो गर्भपात की जो संभावनाएं हैं वो आपको इस समय ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। बहुत प्रिकॉशन लेने की आपको ज़रूरत है। देखिए क्या होता है, हम लोग ना
कि गर्भपात का बोला तो आप डर के साए में आप जीने लग पड़ेंगे। डर के साए नहीं लीजिए, आप प्रिकॉशन तो ले सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए आप 7 तारीख का ग्रहण है, 8 तारीख का ग्रहण है, तो आप ये 2 दिन तो आप बहुत प्रिकॉशन लीजिए, भक्ति करिए, अच्छा एक एनवायरनमेंट बनाइए, घर का पॉजिटिव माहौल बनाइए, और उसके बाद भी थोड़े दिन तक प्रिकॉशन रखिए। नॉर्मली भी प्रेग्नेंट लेडीज़ को पहले 4 मंथ तो बहुत प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। अब इसको कनेक्ट ना करके, डर ना करके, हम ये कहेंगे कि आप एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लीजिए। तो आपको खास करके ये ध्यान रखना चाहिए, चोरी की घटनाएं इस समय ज़्यादा होने की संभावना है। यानी कुल मिला करके ये ग्रहण जो है, ये कहीं भी एक ऐसा संकेत नहीं दे रहा है कि हमें कोई ना कोई एक ब्रीदिंग स्पेस जो होती है वो हमें मिल सके, तो वो एक परेशानी देता हुआ नजर आ रहा है। चंद्र ग्रहण जब लगेगा मैम 7 से 8 तारीख के बीच की अगर हम बात करें, तो ऐसे में कोई ऐसा उपाय जो हर इंसान कर सकता है? जी देखिए, ग्रहण का जो स्पर्श है ये हो जाएगा रात के 9:57 9:57 से। खगरास इसका शुरू हो जाएगा रात के 11:01 पर। ग्रहण जो मध्य में पहुंचेगा वो 11:42 पर पहुंचेगा। खगरास इसका समाप्त होगा जो मध्य रात्रि है 12:23। तो यहाँ दूसरे दिन की शुरुआत हो जाती है 12 बजे, यानी 23 होगा ये। और ग्रहण समाप्त होगा सुबह 1:26 पर। अब गनीमत ये समझिए कि उस समय रात्रि काल चल रहा होगा जब ये ग्रहण होगा, तो हमारा समय जो है वो रात्रि में सो करके निकल जाता है। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि प्रेग्नेंट लेडीज जो हैं, अगर आप ये इस रात्रि का थोड़ा जागरण कर लें, कोई पूजा भक्ति कर ले, कोई बुक पढ़ ले, कोई भगवान के मंत्र का जाप सुन ले, घर में एक स्पीकर पे एक वो मंत्र जाप लगा लीजिए, ओम नमः शिवाय लगा लीजिए आप। अगर आप इस तरीके की वाइब्रेशंस करते हैं तो आप सिक्योर भी रहते हैं। और जिन लोगों का चंद्रमा पीड़ित होता है, जिन लोगों का चंद्रमा डेबिलिएटेड होता है, नीच का होता है, उन्हें प्रिकॉशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जिन लोगों का चंद्रमा पाप कर्तरी में होता है, यानी दोनों तरफ अगर पापी ग्रह बैठते होते हैं और बीच में चंद्रमा पिसता है, तो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो मात्र बात तो 3-4 घंटे की ही है। अगर आप प्रिकॉशन नहीं, क्योंकि ये समय होता है ना, पीक टाइम होता है नींद आने का, और हम उस समय सोते ही सोते हैं। महिलाएं खास करके ध्यान रखें इस समय कि अगर आप मानसिक जाप कर सके तो हम तो कहेंगे कि ज़रूर कीजिएगा। जो बच्चे पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है ना, इस समय उन्हें खास करके पढ़ाई करा देंगे। और जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर है वो पढ़ाई ज़रूर करवाइए आप देखिएगा उस बच्चे का जो रुझान है, उसका माइंड जो है उस बुक में ज़्यादा लगने लगेगा, उसको प्यार होने लगेगा उस बुक के साथ। तो आप इस तरीके की चीज़ें करिए, धर्म कर्म के कार्य कीजिए। और चंद्र ग्रहण जब समाप्त हो जाए, जैसे 1:26 पर इसका समापन है, तो उसके बाद लगभग आप ये मान करिए कि 1:30 बजे के बाद में, मध्य रात्रि में, हिम्मत तो करनी पड़ेगी। जब आप चैट पे जाते हैं तो आप जागते हैं ना, 2-2 बजे तक जागते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये मालूम है चंद्र ग्रहण है, तो उस दिन सबसे पहले सो जाएंगे आप। तो आप उस समय अगर के कर सकते हैं तो मैं तो कहूँगी कि अगर स्नान ले सकते हैं तो लीजिएगा। स्नान नहीं ले सकते हैं तो गंगा जल का छिड़काव एटलीस्ट अपने ऊपर और घर के अंदर ज़रूर करिए। और सुबह जब आप उठें, बिना आपने स्नान किए किसी भी चीज़ को स्पर्श नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। आप इस तरीके के उपाय कीजिएगा, कभी डर नहीं आता। देखिए, डर नहीं है, संभावनाएं घटित तो होनी है, जो घटनाएं हैं वो घटित तो होनी है, संभावनाएं भी बननी है वैसी, लेकिन हमें भी तो रास्ता बनाना है ना उसमें से। तो आप रास्ता बना लीजिए, उपाय करिए, आप दान करिए, चावल का दान करिए, आप बहुत अच्छा माना जाता है। सफ़ेद कपड़े का दान करिए आप, और सफ़ेद कपड़े में चावल डाल करके दान करिए। अन्न का, किसी भी अन्न का आप दान कर सकते हैं। तो आप इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। एक आखिरी प्रश्न, कहते हैं मैम कि जब ग्रहण का समय होता है तो उस वक्त कुछ खाना नहीं चाहिए, ये परंपरा है कि ना आपको पानी तक नहीं पीना है, तो क्या ये सत्य है? और अगर ऐसा है तो कितने समय तक हमें खाना पीना नहीं है? देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये मान के चलिए कि जब भी कोई जो अल्ट्रा वायलेट रेजेस आती हैं, वो कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ को दूषित कर देती हैं, जो बनी हुई पकी हुई चीज़ें होती हैं। तो हमें पहले तो ध्यान यही रखना है कि हम लोग, जैसे दूध भी है तो पैकेट में बंद ही रहने दीजिए, ना उबालिए अगर आपको ज़रूरत नहीं है। और जो लिक्विड है उनमें सब में तुलसी दल या फिर कुशा डाल करके रखिएगा। और ये ग्रहण के दौरान बस, क्योंकि जो सूतक काल होता है वो 9 आवर्स पहले से हम लोग कंसीडर कर देते हैं। तो 9 आवर्स इतना लंबा समय तो हम नहीं मानते हैं कि इतना लंबा समय कोई भी आप प्रिकॉशन ले सकता है। बट हाँ, उस ग्रहण के दौरान तो ले सकते हैं ना, जब स्पर्श शुरू हो रहा है और जब अंतिम चरण पे है, तो वो प्रिकॉशन तो हमें ज़रूर लेने चाहिए। और ख़ास करके गर्भवती महिलाओं को स्पेशली ध्यान रखना चाहिए इस समय।
कोई भी चीज़ खा रहे हैं उसमें तुलसी दल ज़रूर होना चाहिए। लेकिन जो लोग बीमार हैं, यहाँ पे बहुत होता है कि हमने दवाई नहीं खानी, ये नहीं खानी, ग्रहण चल रहा है, हो सकता है आपकी बीमारी जो है वो डबल बढ़ जाए उस समय तक। तो आप ये प्रिकॉशन नहीं, पर जो जल आप लेंगे उसमें तुलसी दल डला होगा तो है मेडिसिन, दवाई खाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कहीं ऐसा नहीं लिखा था आप बिल्कुल भी दवाई नहीं खा सकते हैं, चाहे बीमार कितने भी पड़ जाए। तो भगवान भी ये नहीं कहता है। तो आप दवाई लीजिए, जरूर दवाई लीजिए, टेक द प्रिकॉशंस, और उस समय थोड़ा सा अपनी इंद्रियों को वश में कीजिएगा। क्योंकि जब जब ग्रहण काल होता है आपके अंदर एक उत्तेजना आती है, आपका मन विचलित तो होता है। जिनका चंद्रमा कमजोर होता है उन बच्चों को उस दिन रात में नहीं कहीं बाहर जाने देना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं, किसी को छेड़ना या कुछ करना या गलत चीजें कर देना, तो ऐसी चीजें ज्यादातर ग्रहण काल में होती हैं, अमावस्या में होती हैं। तो हमें इन चीजों का प्रिकॉशन रखना चाहिए, क्योंकि प्रिकॉशन ही मेडिसिन है हमारे लिए। जब हम इन चीजों से बच जाएंगे तो घटना घटेगी नहीं, और घटना नहीं घटेगी तो आप सुरक्षित है ना सारे। बिल्कुल। तो यही चीज का खास करके ध्यान रखना होता है। बिल्कुल। तो चंद्र ग्रहण के दिन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है, और हमारी खास मेहमान ने ये भी बताया कि उपाय क्या है। जैसे कि बताया कि कुंभ राशि को बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने हैं, कुंभ राशि को बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ रहना है, क्योंकि इसका असर आप पर सबसे ज़्यादा पड़ रहा है। तो उसका उपाय भी यहाँ पर हमारी खास मेहमान ने आपको बताया है। बाकी कोई भी प्रश्न, कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा हो तो आप कमेंट में हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, इतना कीमती समय आपने दिया और इतने अच्छे से हमने इस टॉपिक पर बात की। बहुत बहुत धन्यवाद।